सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रणाम आप सब लोगों को। और त्रिभुवन चौहान, मैं लोकार्पण से आप सब लोगों को लाया हूं कुमाऊं में। कुमाऊं के नैनीताल में हम अभी नैनीताल जिले का ये सुदूरवर्ती गांव जहां माता अमेल के दर्शन के लिए हम आए हैं। और खास मैं आपको बता दूं, ये मंदिर प्रांगण बहुत शानदार है और स्वयंभू है। माँ यहाँ पर जो अवतरित हुई हैं, उनकी मूर्ति की बात करें तो मूर्ति जब मिली थी बहुत पहले की बात, सदियों पहले, तो 18 हाथ होते थे। और उसके बाद जब पंडित जी जो पूजा करते थे उस समय उन्होंने कहा कि अब मेरा अवस्था थोड़ा प्रौढ़ हो रही है, तो मैं आप अपने घर की तरफ जाऊंगा। तो वो एक हाथ बताते हैं यहाँ से लेके गए, जो आज गिरजा देवी के रूप में पूजा जाता है। रामनगर हाजी वही मंदिर जहां हमारी आस्था और विश्व विख्यात है। वो यहाँ से 52 किलोमीटर दूर है गिरजा माता का मंदिर। और वही मंदिर को आगे अगर आप चलते जाएंगे, जिम कॉर्बेट जो पूरा जंगल प्रांगण पड़ता है, उसके बाद 52 किलोमीटर पर ये धरती है जहाँ मैं हूँ। इसके ठीक बगल में एक महादेव जी का मंदिर भी है जो स्वयंभू है और कहा जाता है सबसे बड़ा वहाँ पर शिवलिंग है। आसपास के क्षेत्र में इतना बड़ा शिवलिंग कहीं नहीं है जितना वो हुआ। वहाँ पर भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे, आप वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पर जो भी आता है उनके कैसे अपने सारे कार्य पूरे हो जाते हैं, कैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, कैसे वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उसी का एक दौर ये देखिएगा जो मंदिर प्रांगण आज सुसज्जित हो रखा है। जब आस्था से भरे हुए लोगों के अपने सपने पूरे हुए, उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई, उनकी इच्छा शक्ति पूरी हुई, तो धीरे धीरे उन्होंने मंदिर को एक नव निर्माण कर नवा रूप दिया है। पुरानी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ये प्रांगण के चारों तरफ आप ये मानिएगा इतनी शुद्धि है, इतनी भक्ति है कि जो जंगल में पाए जाते थे पक्षी, हमारे मोर, ये देखिएगा आप चारों तरफ अगर नजर घुमाएंगे तो मोर ही मोर यहाँ पर कोई नृत्य कर रहा होता है, कोई चुग रहा होता है। ये तमाम तस्वीरें हैं अमेल माता के यहाँ से। और अगर आप गर्जिया माता में थोड़ा सा भी श्रद्धा रखते हैं और आप जानते हैं गर्जिया माता को, तो मुझे लगता है आपको अगर पूर्ण उनके दर्शन करने, तो आपको यहाँ पर जरूर आना होगा। प्रणाम, नमस्कार आप सबको भी। चलिए हम थोड़ा औरों से प्रणाम गुरु जी, दर्शन कर सकते हैं ऐसे। तो ये देखिएगा सामने जो आप देख रहे हैं प्रतिमा, मैं पहले पंडित जी से आपकी बात करा देता हूँ और उसके बाद हम चलेंगे और जानेंगे कि क्या क्या है मूल मंत्र। प्रणाम गुरु जी, नमस्कार। पंडित जी आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम लेद मोहन तिवारी। तिवारी जी, कब से हैं आप मंदिर प्रांगण में से? मुझे यहाँ लगभग 30 साल हो गए। 30 साल? हाँ। 30 साल में ऐसी क्या आस्था है लोगों की मंदिर के प्रति जो हमेशा लोग आते रहते हैं? लोग यहाँ आते रहते हैं। कोई अपनी संतान संबंध के लिए आता है, कोई शादी हो जाएगा, कोई नौकरी के लिए आता है, लेकिन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है यहाँ के। अच्छा, तो यहाँ भी ऐसे जैसे जो जनेऊ होता है या कर्ण छिद्रन होता है, सबके लिए आते हैं लोग? यहाँ पर मान्यता ये है कि जनेऊ और कर्ण छिद्र शिव मंदिर में होते हैं। अच्छा, यहाँ पर केवल आदमी अपनी मनोकामना के लिए आते हैं। जो महादेव का मंदिर हाँ, वहाँ होता है, महादेव, वहाँ भी आपको लिए चलेंगे थोड़ी देर में। थोड़ा मूर्ति के बारे में बताइए। स्वयंभू बताया जाता है अमेल माता को? क्या कहा? स्वयंभू बताया जाता है अमेल माता? ये ऐसा महाराज की ये मूर्ति जो है ये किसी मछुआरे के जाल पर लगी। अच्छा। आज से कम 300 साल पहले। अच्छा। तो जब जाल पर लगी तो मछुआरा गांव वालों को बुलाने के लिए गए कि भाई मेरे को पता नहीं, मेरा जाल भारी हो गया, आप आइए। तो जब गांव वालों ने देखा तो इसमें मूर्ति लगी थी, तो मूर्ति को अपने गांव के बीच में रखना चाहते थे। अच्छा। तो कहते हैं मूर्ति बोली कि मुझे यहाँ रखिए करके। बोलती थी? हाँ, तब मूर्ति यहाँ रखी गई। अच्छा, ये भी अपने आप में बड़ा दिव्य है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, थोड़ी देर में हम चलेंगे, आप उस पर गौर भी कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ सर, माता की मूर्ति की जो धड़ है वो थोड़ा सा टेढ़ा है सर की तरफ। कहते हैं कि आगे से खेत था, किसी मासिक धर्म वाली औरत ने मूर्ति को देखा। अच्छा। तो मूर्ति ने मुंह फेर लिया उसकी ओर से। अच्छा, तो ये तब से ऐसी है? तब से ऐसी है मूर्ति। दिव्य दिव्य दिव्य, अद्भुत। और मैं कहता हूँ ना, देवभूमि में वो सब मुमकिन है जो हम सोचते हैं, और आस्था से ही हम सब लोग देखिए आज जहाँ भी जाते हैं हम हर चीज़ें हो रही हैं। चाहे उत्तराखंड में त्रासदी, और ये क्षेत्र भी ऐसा ही रहा जहाँ पर बाढ़ आपदाएं बहुत आई। 2010 और 2018 की बाढ़ आई यहाँ पर भी। इससे पूरी किसानों की ज़मीनें कट चुकी हैं। बिल्कुल, लेकिन मंदिर प्रांगण में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ इसमें।
कितनी बड़ी बात है, और ये सब आस्था से ही है। देखिएगा, हमें यहाँ पर आकर भी हमें भी बहुत महसूस हुआ कि वाह, क्या मंदिर प्रांगण में हम जा रहे हैं और तमाम चीज़ें। मैं थोड़ा आपको चाहूँगा, आप थोड़ा सा एक बारी नज़दीक से दर्शन अगर कराएं। तमाम दर्शक जो भी देख रहे हैं, श्रद्धालु, आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम चाहते हैं ये तस्वीरें केवल आप और हम तक सीमित न रहें, ये हर कोई जाने कि देवभूमि की जो अलौकिक आस्था है, जो शक्ति है, वो कहाँ कहाँ तक विश्वविख्यात हो सकती है। कुछ खास ऐसी कहानी है जो आप हमें बताना चाहते हैं, या जो जनता को पता होनी चाहिए मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में हफ्ता 10 दिन 15 दिन में एक बार शेर जरूर आता है यहाँ। अच्छा। हाँ, अगर आप रात भर यहाँ जागो, अच्छा। हो सकता है बाकी भाग्य आपका रहा, अच्छा। आपको दर्शन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अच्छा, तो माता रानी के जो सवार हैं, वो वाहन है, वो यहाँ वाहन यहाँ आता है, हाँ, माँ से भेंट करने। क्या बात है, क्या बात है। तो समझ रहे हो आप, दिव्यता समझिए। और यकीनन मैं तो यही कामना करूंगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सब लोगों के दर्शन यहीं से हो जाएं। और जब भी समय लगे तो जैसे यहाँ पर कोई आते हैं पंडित जी, तो जैसे लोग भोग कराते हैं, और कई बार हम देखते हैं भंडारे होते हैं, जैसे गर्जिया में तो होते हैं, यहाँ पर कैसे होते हैं? यहाँ पर ये होता है कि जिसकी मनोकामना पूर्ण हो गई, अगर उसने भंडारा किया तो जनरल भंडारा तो वो बाहर बनेगा, और माँ का जो भोग है पर्दे के अंदर बनेगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप भी आइए, अपनी आस्था से अपनी मनोकामना माता के सामने रखिए, और चीज़ें अगर होती हैं तो तब आप भोग भी दे सकते हैं। ऐसा ही? जब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी तब आप भोग देंगे। क्या बात है, क्या बात है, नमन। तो क्षेत्रीय लोगों का कितना समर्थन रहता है आपको या यहाँ पर? यहाँ पर ये लगाओ, क्षेत्रीय जो अभी अमेल देवी मंदिर है, खैरना से नीचे और खुलढंगा से ऊपर जो क्षेत्र, इस क्षेत्र का एकमात्र मंदिर है। अच्छा। इतनी प्राचीन मूर्ति का, तो लोग आते रहते हैं यहाँ। आते रहते हैं लगातार। तो चलिए, अभी हम थोड़ी देर में आपको यहाँ से लेकर, प्रणाम गुरुजी, तो आपको माता रानी के एक बार दर्शन में फिर से करा दूं। और लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी हम महादेव मंदिर भी जा रहे हैं, जो स्वयंभू शिवलिंग है। और जो मैं बात कर रहा था, देखिएगा सर की, वो थोड़ा सा आप देख रहे होंगे राइट की तरफ झुके हुए है। और जैसे पंडित जी ने भी बताया कि उसका कारण क्या था, तो यकीन ये तमाम चीज़ें हमारी आस्था से सरोपर है, और इन्हीं के लिए हमारी भक्ति और शक्ति भी है। यहाँ से निकलने पे 20-50 मीटर कदम पे ही वो दूसरा मंदिर भी है जहाँ हमें जाना है। तो महादेव के मंदिर में भी आपको लिए चलते हैं, मुश्किल से 50 कदम दूर, और फिर वहाँ से भी आपको दर्शन कराएंगे। स्वयंभू और क्षेत्र का सबसे बड़ा शिवलिंग। तो क्या कुछ कहानियां हैं वहाँ पर? बताया जाता है जब वो मंदिर प्रांगण के चारों तरफ दीवारें बनाई जा रही थी, तो तकरीबन बड़ी बड़ी 200-300 इंचेस बड़ी ईंटें भी मिली हैं। यानी कि पुरातत्व विभाग का उनका मानना था कि वो 300-350 साल पुरानी ईंटें हैं। तो उनके भी दर्शन कराएंगे। देखिए, यहाँ पर यज्ञ कुंड है, जहाँ पर यज्ञ होते रहते हैं। भगवान का त्रिशूल भी है, और इन्हीं तमाम तस्वीरों के साथ चलिए अब आपको दूसरी तरफ लिए चलते हैं, जहां हम मंदिर प्रांगण में जाएंगे, और मोरों के बीच से होते हुए जहां मोर विचरित कर रहे होंगे खुले में, वहां आप हम साथ चलेंगे महादेव के मंदिर में। पार्वती पते हर हर मोटेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। मोर अगर कहीं देखने हैं, मुझे लग रहा है आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप चले आइए, और महाराज के दर्शन भी हो जाएंगे, साथ के साथ माता रानी के भी, और मोर भी। और ऐसा नहीं है, सड़क से बहुत दूर नहीं है, हमने भी गाड़ी वहीं पार्क की है। तो माता रानी के मंदिर के बाद ये देखिएगा सामने मंदिर है, और ये मंदिर प्रांगण आप पीछे दिखाइए, कितना शानदार ये मंदिर प्रांगण। अच्छा, हम उसका एक गेट उधर भी है, और यहाँ भी देखिएगा तमाम श्रद्धालु, और यहीं पे मोर बैठे थे। अभी जो तस्वीरें आपने देखी, इसी के ऊपर मोर भी बैठे थे, और वो पीछे हमारे ठीक मोर है। देखिए, आपके पीछे मोर है, वो नृत्य कर रहे हैं वहाँ। शानदार तस्वीरें हैं। आइए मंदिर प्रांगण के दर्शन कर लेते हैं। तो ये हैं वो स्वयंभू महादेव, और जो माने जाते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो उसके दर्शन के लिए हम सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और सभी लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिएगा मोर ही मोर, वहाँ भी वो चल रहे हैं, वहाँ भी है, वहाँ ऊपर भी और मोर है, नाच भी रहे। आओ चलो
मंदिर प्रांगण में दर्शन के पहले ये देखिएगा आप सामने दीवार पे शानदार नृत्य कर रहे हैं वो, ये जो आपको दिख रहे हैं, अद्भुत। चलिए आइए दर्शन करेंगे और जितने भी लोग देख रहे हैं आप हर हर महादेव के जयकारे भी लगाते रहिएगा। और महादेव की जय। अच्छा हर महादेव। ओम अद्भुत। ये देखिएगा आप शिवलिंग यकीनन आपने बहुत सारे देखे होंगे, हमने भी देखे हैं, पर जो कह रहे थे बिल्कुल सत्य, जो हमने सुना वो सत्य, जो है यहाँ पर वो सत्य है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता यहाँ से तो नहीं लग रही हमें, वाकई देखिए। और एक लगातार एक धारा जो शिवलिंग पर सुबह सुबह इनका श्रृंगार हुआ होगा, और उसके बाद ये देखिएगा तमाम तस्वीरें। तो यकीनन इस बारे में कुछ स्थानीयों से बात करते हैं और क्या कुछ है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि स्थानीय यहाँ पर हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। मंदिर प्रांगण बहुत सुसज्जित है, वाकई बहुत खूब है। प्रणाम सर, नमस्कार। आप यहीं से हैं? जी बिल्कुल, मैं इसी गांव से हूँ। अच्छा, क्या कुछ मान्यता है महादेव की? बताते हैं कि हमारे पूर्वज बताते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था पीपल का। अच्छा। तो ये पीपल के पेड़ के जस्ट नीचे से ही थोड़ा बहुत खुद ब खुद निकले थे, स्वयंभू नाम से। अच्छा। इनका एक नाम स्वयंभू भी है। हाँ। तो उसके बाद ये फिर मंदिर बनवाया गया। अच्छा। तो ये आप यहाँ पर आएँ और इसको पुत्र प्राप्ति या पुत्री जो भी है, अच्छा। उससे रिलेटिव होते हैं, तो आप यहाँ पर आएँ तो मोटेश्वर महादेव उनकी कृपा। मोटेश्वर महादेव हैं, क्या बात है। मोटेश्वर महादेव की कृपा दृष्टि बनी रहे सब पर। प्रणाम सर गुरु जी। आप भी क्षेत्र से ही हैं? कब से देख रहे हैं आप जो ये दिव्य चीजें हो रही हैं यहाँ? ये तो पौराणिक चीज़ें हैं सर। अच्छा। अभी की नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं। तो पहले ये मंदिर आपने बचपन से ही ऐसे देखा है या कुछ परिवर्तन नहीं हुआ? सर, बचपन से मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मैं कहीं और जगह से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। अब यहाँ रहता हूँ। अच्छा। तो लेकिन हाँ, मैंने जब से आया है, ये मतलब ये अब तो ध्वजा वगैरह काफ़ी बढ़ा दी इसकी, हाँ जी। लेकिन पहले से ही बहुत ऐसी था। बिल्कुल। प्रणाम सर। हर हर महादेव। आप भी यहीं से? जी बिल्कुल यहीं से सर। तो क्या कुछ मान्यता है मंदिर की? सर यहाँ पर जो मंदिर है ये यहीं से कहीं से लाई हुई मूर्ति नहीं है, यहीं पर स्थापित थी पहले से ही। और हाँ, और तो इसकी आप देखोगे जो जमीनी आकृति है जहाँ पर ये मंदिर है, ये भी एक शिवलिंग की तरह है। सही बात। हाँ। जब आप दूर जगह से देखोगे ऊपर से ड्रोन लगा के, तो आपको दिखेगा कि ये एक शिवलिंग की तरह है। और यहाँ पर जो शिव जी की कृपा है हमेशा बनी रहती है। यहाँ आपको नाग नागिन के जोड़े भी दिखाई देंगे भंडारे में। अच्छा। जब भी यहाँ पर भंडारा होता है नाग नागिन के जोड़े दिखाई देते हैं। हाँ। ये एक सत्य बात है। और ये मोर भी यहाँ पर बखूबी हैं। वाह, पता नहीं हम किस तरह से उसको कैप्चर करके आपको दिखाई देंगे। सामने बहुत शानदार उसके पूरे पंख दिख रहे हैं, पूरा हरा मोर ही मोर है मंदिर के चारों तरफ। 300 साल पुरानी ईंटें हैं ये वहाँ पे। 300 साल पुरानी ईंटें हैं। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे जो पहले खुदाई हुई तो ये ईंटें निकली यहाँ पे, और ये मूर्तियाँ जो हैं सब यहीं से निकली हुई है, कहीं से अच्छा। लाई हुई नहीं है। यहाँ पर जो तमाम देखिएगा आप, चलिए थोड़ा नज़दीक से भी देखते हैं। ये नंदी भगवान हैं, ये देखिएगा आप, वाकई। और ये पौराणिक मुझे लगता है ये हाँ हाँ, ये महाभारत काल की लग रही है मुझे। ये शायद ही बताते हैं, इतना तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ वो नहीं, पर देवभूमि में अधिकतर जो शिवलिंग है वो महाभारत कालीन है, क्योंकि कहा जाता था। जो लंबाई है, जी आप अगर बता रहे हैं तो ये खुद इतनी लंबी जो शिवलिंग है वो आज तक मैंने भी नहीं देखी आज तक। जो कावड़ लेके आते वो हैं, बताते हैं कि एक ये इंच बढ़ता है, कुछ ना कुछ सूद बढ़ता है कहते हैं इसका। जी जब भी वो नाप के जाते हैं यहाँ से कावड़ लेने के लिए आते हैं, तो उनको फिर बड़ा हुआ दिखाई देता है। हर बार हर बार जब भी वो जाते हैं यहाँ से कावड़ लेके, तो यहाँ से नाप के जाते हैं, जब आते हैं तो उन्हें शिवलिंग सूद भर बड़ा हुआ दिखता है। हर बार होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई बिल्कुल नहीं, वाकई ये अद्भुत है, ऐसा हमने भी अभी तक नहीं देखा। आप इसको और एक बार नाप के ले जाएगा, तो अगली बार आओगे तो आपको स्वयं ही ये बड़ा हुआ दिखेगा। ये कोई कहने की चीज़ नहीं है। आप अभी जाओगे तो नाप के ले जाना धागे से, अगली बार जब आओगे तो धागा छोटा हो जाएगा, शिवलिंग बड़ा हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और उन तमाम लोगों का भी जो यहाँ पर हैं। पर आपने भी अगर दर्शन करने हैं तो चले आइएगा,
दोनों मंदिर एक साथ हैं और यकीनन इनकी आस्था सर्वोपरि है। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम, नमस्कार। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006. इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है। नकालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें।